नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कि मिथुन लग्न के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। अब मिथुन लग्न के लिए देखा जाए तो लग्न के अंदर में मंगल मंगल देखिए आपके लिए उपचय स्थान यानी कि 11वें स्थान के स्वामी हैं। और मंगल जो है वो आपके लिए छठे स्थान के स्वामी भी हैं, शत्रुओं के स्थान के स्वामी भी हैं। अब वो आपके लग्न में आ चुके हैं। और मंगल जो आप देखेंगे लग्न में आए थे 27 अगस्त से अगर आप देखें अपना समय, उसके 27 अगस्त, सितंबर और 20 अक्टूबर तक ये आपके लग्न में रहने वाले हैं। तो मंगल का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। मंगल जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे ग्रहों में नहीं आते। मंगल जो है, क्योंकि बुध की राशि में है, बुध के लग्न में मंगल शत्रुता वाला व्यवहार करते हुए दिखते हैं। और छठे स्थान का स्वामी यानी कि अपने आप में तीर्थ स्थान के स्वामी का लग्न में आना कहीं ना कहीं जीवन में चिंता लेके आता है, मन के अंदर में, दिमाग के अंदर में, मस्तिष्क के अंदर में। देखिए पहला स्थान जो होता है वो मस्तिष्क का भी होता है, मान सम्मान के लिए भी होता है और जिद के लिए भी होता है। पहला स्थान आपको जिद भी लेके जाएगा, आपका बुद्धि का लक्षण जिद लेके जाएगा, क्योंकि मंगल जो है वो जिद भी बनाएंगे। विवेक बुद्धि का कारक रहता है पहला स्थान, वहां पे मंगल सेनापति जो है वो आ चुके हैं। नींद का कम आना, मंगल जो है वो नींद आपकी कम कर देंगे, क्योंकि एनर्जी के कारक भी होते हैं मंगल। साथ के साथ में आपकी जिज्ञासाओं को बढ़ाएंगे। आपके साथ में आपको अगर आप देखें, मंगल छठे स्थान का स्वामी, तो छठे स्थान में रोग, ऋण और शत्रु का स्थान का स्वामी है, तो रोगों का सामना भी आपको देखने को पड़ेगा। छठा स्थान जो होता है मन को स्तब्ध रखने वाला, मन को परेशान रखने वाला। अगर छठे स्थान में आपका लग्नेश स्वयं है तो आपका मन हमेशा चिंता में रहेगा, व्यथित रहेगा। चंद्रमा अगर आपके छठे स्थान में है तो मन हमेशा स्तब्ध बना रहेगा। तो वहां पे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी तरह का धोखा आपको नहीं मिल जाए, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं, मिथुन राशि में मंगल चल रहे हैं, लग्न में आपके चतुर्थ स्थान में सूर्य रहेंगे। सूर्य जो है वो 17/9 से यानी 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक चतुर्थ स्थान में रहेंगे। केतु के साथ में रहने वाले हैं। केतु मीन राशि, कन्या राशि में रहने चल रहे हैं, घर से दूरी बनाए हुए हैं आपकी। और सूर्य और केतु का योग जो है देखे आप तो राजा का योग एक सन्यासी के साथ में है। केतु जो है वो सन्यासी है, मन से सोचते हैं, हृदय से सोचते हैं, आध्यात्म को बढ़ा के लेके आते हैं। तो राजा और सन्यासी का संबंध है, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये समय आपके लिए रहेगा। घर में एक सन्यासी वाला जीवन आपको देखने को मिलेगा। हृदय रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, माता के प्रति थोड़ी सी चिंता आपको देखने को मिल सकती है। और सूर्य जो है वो आपके तीसरे स्थान के स्वामी है, यानी कि आपके छोटे भाई बहनों के स्थान के स्वामी है। वहां पे वो आपके सेकंड स्थान में आपके घर में आए हुए हैं, तो घर का एक उनका परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है। चतुर्थ स्थान जो रहता है वो अपने आप में आपके लिए सुख दुख का कारक भी रहता है, आपके लिए जमीन जायदाद का कारक भी रहता है, और कितना आप अपने रहन सहन को सही करने वाले हैं। तो केतु है तो रहन सहन आपका बिगड़ा हुआ रहने के साथ साथ में आप उसको किस तरह से उपभोग करने वाले हैं। और जीवन की उन्नति चतुर्थ स्थान से जानी जाती है कि अगर आपके जीवन में कितनी उन्नति होगी, वो आपको अगर देखा जाए तो चतुर्थ स्थान में राजा का आने का बना है। पर जीवन की उन्नति से निरस्ता आपको रहेगी, क्योंकि हृदय स्थान का स्वामी और केतु जो है वहां पे आ चुके हैं। अब बुध और शुक्र का एक योग बहुत अच्छा बनता है पंचम स्थान के अंदर में। लग्नेश स्वयं पंचमेश में है, संतान पक्ष के स्थान में है, बुद्धि के स्थान में है, विवेक के स्थान में है। आपकी जो भक्ति है ईश्वर के द्वारा जो आपके है वो आपको देखने को मिलेगी। 25 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक में, 10 अक्टूबर में ईश्वर से जो मांगेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। ईश्वर आपकी सहायता करेगा इस समय में, वो आपको इस समय में देखने को मिल जाएगा। और शुक्र भी बैठे हुए अपनी ही राशि में है, त्रिकोण के अंदर में है। तो बुध और शुक्र का ये योग आपके लिए लाभप्रद बना हुआ रहने वाला है। शुक्र स्वयं जो है करीब 12 अक्टूबर तक आपके लिए पंचम स्थान में रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अष्टम भाव के अंदर में यानी कि शत्रुओं के स्थान में उनका ये योग बनते हुए आपको दिखेगा। बट शुक्र और बुध का योग जो है ये एक तरह का बहुत बढ़िया योग रहता है बुद्धि का, और एक मेटेरियलिस्टिक जीवन का, जीवन में ज्ञान के साथ साथ में आपको राजसी व्यवहार भी देखने को मिलता है। एक पावर बनाता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप निर्माण कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ी राजनीति के अंदर में, यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में उच्च पद पर लेके जाता है। अब इसमें देखते हैं, शनि अपनी ही राशि के अंदर में है। शनि जो है पूर्ण रूप से, शुक्र और शनि दोनों मिलकर अपनी ही राशि में त्रिकोण के अंदर में बैठे हुए हैं, पंच महापुरुष योग का निर्माण करे हुए हैं। शनि अपने आप में अपनी राशि के अंदर में बैठकर
आपको सहायता कर रहे हैं, आपके जीवन के अंदर में एक नया रास्ता आपके लिए बनाने का पूरा कोशिश करे हुए हैं। शनि के साथ में आप देखें तो शनि इस समय में आपको संतोष की तरफ, मतलब अपने आप को मैनेजमेंट की तरफ में लेके जाएंगे। आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करने वाले हैं, आपका अधिकार मान सम्मान इस समय आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ में कुछ यात्राएं भी आपके इस समय जीवन में मिल सकती है। शनि जो है वो 17 जनवरी से आए थे 2023 में और अभी 29 तक में रहेंगे, 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। तो उनका लाभ आपको देखने को मिलेगा। शनि का प्रभाव आपके जीवन में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आपको लेके आएगा। राहु कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो आपके पास में मोनोपोली वाला काम आपको लेके आएगा। आपका मीन राशि के अंदर बैठे हैं तो विदेश से आपको फायदा होते हुए दिखेगा। राहु के उपाय करिएगा। अगर कर्म क्षेत्र के अंदर में जहां आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे अगर चिंता आ रही है तो वहां पे, या पिता की तरफ से कोई चिंता आ रही, पिता का धन कम हो रहा है तो वहां से अगर आपको चिंता लेके आ रही है तो राहु के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। किसी परीक्षा के अंदर में अगर आप बैठे हुए हैं तो परीक्षा या एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अगर प्रोग्रेस प्राप्त करनी है तो राहु का उपाय इस समय में आपको करना चाहिए। साथ के साथ में अगर आप देखें तो इससे दसम स्थान जो रहता है आपके उत्कर्ष का स्थान भी रहता है, आपके व्यापार का स्थान भी रहता है, आपके जो धंधा आप करते हैं, बिजनेस आप करते हैं, उसको भी बढ़ाने का कार्य ये राहु इस समय में लेके आएंगे। गुरु के बारे में बात करते हैं। देखिए गुरु इस समय में वक्री अवश्य हो जाएंगे। गुरु 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। ये 12 तरह रहेंगे, आपके 2 फरवरी तक वक्री अवस्था में चलने वाले। बट गुरु का आपको लाभ देखने को मिलेगा। 11वें 12वें स्थान में, वह स्थान में तो खर्चा बहुत बनाए हुए, शुक्र की राशि के अंदर में है तो पैसा नहीं बच पा रहा है। मिथुन लग्न के लिए पैसा बचना बहुत मुश्किल कर दिया है गुरु ने। गुरु आपके लिए सप्तम स्थान के कारण है तो स्पेशली आप देखेंगे आपके स्पाउस का पैसा बचवाना बहुत मुश्किल है। सप्तमेश का 12वें में चला गया, आपके पार्टनर का पैसा बचना आपके लिए मुश्किल हो गया। कर्म स्थान का जो पैसा है वो भी आपका व्यय स्थान में चला गया, यानी कि कर्म स्थान से जो आपने कमाया है वो भी व्यय में बढ़ता जाएगा गुरु के कारण। तो गुरु के कारण आप उपाय कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं मंदिर के अंदर में। साथ ही साथ में भगवान कृष्ण के जो मंत्र है उनका आप उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपको गुरु का प्रभाव जो है, धन का व्यय जो है वो कम होते हुए दिखेगा। इसमें आगे की तरफ में बढ़ते हैं तो डेट वाइज चला जाए। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपके लिए घर के अंदर में रहेंगे, यानी कि आप 1 और 2 तारीख को घर के अंदर में अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। घर के अंदर में किसी तरह का कार्यक्रम होगा, उसके लिए आप कार्य करते जाएंगे। धार्मिक कार्य होगा क्योंकि 12वें स्थान की गुरु की पंचम दृष्टि है सूर्य के ऊपर। उसके बाद 3, 4 और 5 तारीख को पंचम स्थान में सूर्य चंद्रमा का जाना होगा। यह आपके लिए बहुत लाभप्रद बना रहेगा। ये बच्चों के लिए आपका रहेगा, बच्चों को ध्यान देने के समय आपको रहेगा। बच्चों की ग्रोथ और प्रोग्रेस होते हुए इस समय में आप देखेंगे। 6, 7 तारीख को चंद्रमा के 6ठे स्थान में चले जाएंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है, सावधान रहिएगा, किसी तरह का लड़ाई मत करेगा। पंचम 6ठे स्थान का स्वामी लग्न के अंदर में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, तो क्रोध आपके ऊपर में उत्पन्न होते हुए दिखेगा। 8, 9 और 10 तारीख को धनु राशि के अंदर में जाएंगे, सप्तम भाव में जाएंगे। अपने पार्टनर स्पाउस के साथ में आपको एक समय देखने को मिलेगा। ये समय जो है वो आप अपने किसी तरह का लिटिगेशन वगैरह है तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी चंद्रमा के ऊपर में, तो मंगल और चंद्रमा का योग यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। किसी तरह का क्रोध आपको देखते हुए आए तो उसको शांत रखने का समय आपके लिए बनाना पड़ेगा। मकर राशि के अंदर में चले जाएंगे चंद्रमा 11 और 12 अक्टूबर को। 11 और 12 अक्टूबर को यात्रा करते हुए ध्यान दीजिएगा, ट्रैवलिंग करते हुए ध्यान दीजिएगा। एक्सीडेंट का योग इस दिन आपको बनते हुए दिखेगा। इस दिन सावधान रहिएगा, पहले से ही आपको बता रहे हैं। 13, 14 तारीख को आपके कुंभ राशि के अंदर में, यानी कि शनि के साथ चंद्रमा चले जाएंगे। भाग्य के अंदर में कुछ थोड़ी सी चिंता आएगी, पिता की तरफ से भी कोई चिंता आपको इस समय में देखने को मिलेगी। आपको इस समय में शनि का उपाय करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करने से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। 15, 16 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में जाएंगे। उस दिन कार्यों को करते हुए आप देख सकते हैं। प्रदोष व्रत भी रहेगा 15 तारीख को। यह आप प्रदोष व्रत करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद बना रहेगा। 17, 18 तारीख को चंद्रमा आपके 11वें स्थान में जाएंगे। पुराने मित्रों से लाभ लेने का कोशिश इस समय में करिएगा। संतान को कार्य करने का आपको मौका मिलेगा। शुक्र का परिवर्तन हो चुका होगा। शुक्र 13 अक्टूबर को आपके वृश्चिक राशि में आ चुके होंगे, तो आपके लिए मंगल जो है वो भी स्वयं 20 तारीख को आपके कर्क राशि में आ जाएंगे, परिवार की राशि के अंदर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंद्रमा मंगल की राशि में आएंगे।
मंगल चंद्रमा की राशि में आ जाएंगे, मतलब ये राशि का परिवर्तन होते हुए दिखेगा। परिवर्तन योग आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। इस दिन का लाभ अवश्य उठाइएगा। 17-18 तारीख को, 19-20 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में जाएंगे। वृषभ राशि आपके लिए लाभप्रद बनी रहेगी। आपके लिए थोड़ा सा व्यय होगा, खर्चे वाला दिन रहेगा। हॉस्पिटल के चक्कर आपको काटने सकते हैं। डायबिटीज वगैरह से बचने का कोशिश करिएगा। हृदय को, खुद को, स्वयं को स्वस्थ रखने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, जब गुरु आपके वापस लग्न में आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो इससे इस साल आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा। अदरवाइज गुरु लग्न में आ गए अगले साल में आपके, तो उस समय में आपकी बॉडी को, हेल्थ को फैट और बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद में चंद्रमा जो है आपके मिथुन राशि में जाएंगे 21-22 तारीख को। मिथुन राशि के अंदर में चंद्रमा का ये मूवमेंट रहेगा, लग्न के ऊपर में आएगा। मान सम्मान के प्रति आपको ठेस किसी बात का पहुंच सकता है, तो उसको सावधानी से आप बचाने की कोशिश करिएगा। चंद्रमा का यहाँ पे होना, देखिए चंद्रमा जो है वो बुध मिथुन राशि के बहुत अधिक मित्रताओं में नहीं आते। बुध जो है वो चंद्रमा के ही संतान है, परंतु अपने पिता से उनका बहुत अधिक सामंजस्य नहीं बैठता। तो आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। 23, 24 और 25 तारीख को चंद्रमा घर आपके अपने सेकंड हाउस में जाएंगे। घर, परिवार, कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, खान पान से भरा हुआ आपका ये दिन रहने वाला है। 26-27 को आपके पराक्रम का स्थान रहेगा, पराक्रम में रहेंगे। यात्राएं आ सकती है, छोटे भाई बहनों की यात्राएं भी इस दिन आपको देखने को मिलेगी। 28, 29 और 30 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में चले जाएंगे, अपने चतुर्थ स्थान में रहेंगे। घर, परिवार और कुटुंब के साथ में, अपनी माता के साथ में आपको समय बिताने का मौका आपको मिलेगा। केतु 7 में है, तो मन के अंदर में बेचैनी बनी रहेगी। मन और डिसिप्लिन दोनों को मेंटेन करने की जरूरत है। बुध जो है वो इस समय में आप देखेंगे 11 तारीख को तुला राशि के अंदर में, 11 से 30 तारीख तक तुला राशि के अंदर में उनका ये मूवमेंट रहने वाला है। चलिए हेल्थ के लिए बात करते हैं आगे। तो हेल्थ ओवरऑल आपको अच्छी रहेगी। गुरु का वक्री होना आपको थोड़ा सा एक प्रभाव कर सकता है, हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर आपको लेके जा सकता है। शादी के लिए, अगर विवाह के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, शादी के अंदर में इस समय आपके योग जो है वो उतने अभी कारगर नहीं बने हुए हैं। पढ़ाई और एजुकेशन के अंदर में मन लगाइएगा। अच्छी एग्जाम्स के अंदर में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपकी ग्रोथ हो सकती है कर्म क्षेत्र में। जॉब के अंदर में आपकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। बिजनेस में आपको फायदा मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। संतान पक्ष के बारे में सोच रहे तो संतान के लिए एक अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। घर बेचने के लिए थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। शत्रु आपके ऊपर में भारी पड़े रहेंगे और विदेश जाने का मौका आपके लिए बना है। पढ़ाई के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश, उसके लिए एक आपके लिए मौका आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। मिथुन लग्न का आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।